तो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सबका एक नए वीडियो में। आज आइए, हम लोगों ने एनसीईआरटी की क्लास 6 की बुक को पढ़ना शुरू किया था। अभी तक हम लोगों ने 3 पार्ट पढ़े हैं और उसके प्रश्नोत्तरों को देखे हैं। आज हम लोग पार्ट 4 को थोड़ा सा ऐसे पढ़ते हैं और इसके प्रश्नोत्तर के बारे में बात करेंगे। तो पार्ट को आप लोग किताब से अपने पढ़ लीजिए, देख लीजिए। पार्ट 4 का नाम है पौधों को जानिए। तो पौधों के बारे में जानना है। पौधों के विभिन्न भाग जो होते हैं, जैसे पुष्प, फल, तना, पत्ती, जड़ आदि, ये सब पौधे के भाग होते हैं। कुछ पौधे कमज़ोर होते हैं, कुछ पौधे कठोर होते हैं, मजबूत होते हैं। पत्तियों में कौन से शिराविन्यास पाए जाते हैं, ठीक है। और तने के क्या क्या भाग हैं, जाइलम है, फ्लोएम है। जड़ें किस तरह से होती हैं, मूसला जड़ें होती हैं, झाकड़ जड़ें होती हैं, पार्श्व जड़ें, रेशेदार जड़ें होती हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने पाठ को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा और हम लोग बात करेंगे प्रश्नोत्तर के बारे में, ठीक है। अभ्यास प्रश्न को आप लोग देख लीजिए और इसके हम लोग प्रश्नोत्तरों के बारे में बात करेंगे। तो चलिए हम लोग अभ्यास प्रश्न के बारे में बात करते हैं। पार्ट 4 पौधों को जानिए। अभ्यास प्रश्न है। पहला प्रश्न देखिए कि निम्न कथनों को ठीक करके लिखिए। कुछ कथन दिए गए हैं और उन कथनों को हमें सही करके लिखना है। कथन जो लिखे हैं वो गलत लिखे हुए हैं, हमें सही करके लिखना है। पहला कथन है का, देखिए, तना मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करता है। ये कथन गलत है। सही कथन क्या है, जड़ें मिट्टी से जल एवं खनिज अवशोषित करती हैं, ठीक है। ख में क्या लिखा है, ख लिखा है पत्तियां पौधे को सीधा खड़ा रखती हैं, तो ये गलत है। सही कथन नीचे लिखा हुआ, तना पौधे को सीधा खड़ा रखता है। इसके बाद ग वाला वाक्य लिखा है, जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं। जड़ें जल को पत्तियों तक पहुंचाती हैं, तो ठीक है। ये जो लिखा है ये भी कथन गलत है। इसका सही कथन क्या है, देखिए नीचे लिखा है, जाइलम जल को पत्तियों तक पहुंचाता है। जाइलम क्या होता है, जाइलम एक तने का भाग होता है, ठीक है। इसके बाद घ जो सेंटेंस लिखा है, देखिए घ में लिखा है कि पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदैव समान होती है, ठीक है। ये घा वाला प्रश्न है। इसमें लिखा है पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान होती है, तो ये भी गलत कथन है। नीचे सही कथन लिखा गया है कि पुष्प में पुंकेसरों एवं पंखुड़ियों की संख्या सदा समान नहीं रहती है, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट। अगला जो सेंटेंस लिखा है देख लीजिए, अंगा। अंगा में क्या लिखा है कि यदि किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों, देखिए यहाँ पे हमने मतलब सेंटेंस वाक्य छूट गया था तो हमने ऊपर लिख दिया है। तो लिखा है कि परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होंगी, ठीक है। ये कथन गलत है। इसमें सही कथन क्या है, सही कथन है कि यह आवश्यक नहीं है कि यदि पुष्प के किसी पुष्प के बाह्य दल परस्पर जुड़े हों तो उसकी पंखुड़ियाँ भी आपस में जुड़ी होंगी, तो यह जरूरी नहीं है। चलते हैं हम लोग अगले वाक्य पे। अगला वाक्य लिखा है कि यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ परस्पर जुड़ी हों तो स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा होता है, तो ये भी सही नहीं है। देख लीजिए नीचे हमने करेक्ट करके लिखा है यहाँ पे कि नहीं, यदि किसी पुष्प की पंखुड़ियाँ आपस में जुड़ी हों तो यह जरूरी नहीं है कि स्त्री केसर पंखुड़ियों से जुड़ा हुआ हो। तो ये हो गया हमारा पहला प्रश्न और उसके वाक्य जो दिए गए थे, क ख ग घ अंगा च। चलते हैं दूसरे प्रश्न पे। देखिए प्रश्न संख्या 2 क्या है, 2 में है कि निम्न के चित्र बनाइए। कुछ चित्र बनाने के लिए दिए गए थे, तो हमने चित्र भी बनाया है, तो आप लोग देख सकते हैं। देखिए सबसे पहले पत्ती का बनाना था, तो पत्ती का चित्र बना हुआ है, आप लोग बना सकते हैं। ख में लिखा है मूसला जड़, तो मूसला जड़ की मतलब फ़ोटो हमने चित्र बनाया है, पिक्चर आप लोग बना सकते हैं। उसके बाद ग है, ग में क्या है, ग में एक पुष्प जिसका आपने सारणी 4.3 में अध्ययन किया हो। तो सारणी आप लोग देख लीजिएगा, ऊपर 4.3 बुक में सारणी बनी हुई है पाठ में, तो उसमें जो है जिस पुष्प का अध्ययन करना था उसमें गुलाब दिया गया है। और भी अगर कोई पुष्प का अध्ययन करके आप बना सकते हैं तो आप लोग बना लीजिएगा। हमने यहाँ पे गुलाब का फूल बनाया हुआ है, अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, तो देखिए तीसरा प्रश्न कह रहा है कि क्या आपने अपने घर के आसपास ऐसे पौधे
को जानते हैं जिसका तना लंबा परंतु दुर्बल हो? इसका नाम लिखिए। आप इसे किस वर्ग में रखेंगे? देखिए उत्तर लिखा है, उत्तर में है मटर का पौधा। मटर के पौधे का तना लंबा परंतु दुर्बल होता है। मटर शाक वर्ग में आता है। ठीक है। इसके बाद चौथा प्रश्न देख लीजिए। चौथा प्रश्न क्या कह रहा है? तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि पौधे में तने का क्या कार्य है? उत्तर देखिए, उत्तर हमने लिखा हुआ है तना पौधे को सीधा खड़ा रखने या सहारा देने का कार्य करता है। तना पौधे के विभिन्न भागों के बीच जल, खनिज तथा भोजन का परिवहन करता है। ठीक है। इसके बाद हम लोग चलेंगे प्रश्न संख्या 5 पे। प्रश्न संख्या 5 देख लीजिए। प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि निम्न में से किन पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास पाया जाता है? कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं और उनसे पूछ रहा है कि उनकी पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास किस में पाया जाता है? गेहूँ, तुलसी, मक्का, घास, धनिया, गुड़हल। तो देखिए जो पत्तियों के शिराविन्यास की बात आती है तो पत्तियों में दो तरह से शिराविन्यास पाया जाता है। एक जालिका शिराविन्यास होता है और एक होता है समांतर शिराविन्यास। तो जालिका रूपी शिराविन्यास पाए जाने वाले पौधे इसमें से हैं तुलसी, धनिया और गुड़हल। गेहूँ, मक्का और घास में जो है वो समांतर शिराविन्यास पाया जाता है। चलेंगे प्रश्न संख्या 6 पे। देख लीजिए छठवां प्रश्न क्या कह रहा है? छठवां प्रश्न कह रहा है यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्ती का शिराविन्यास किस प्रकार का होगा? ठीक है। तो यहाँ पे ये पूछ रहा है कि अगर किसी पौधे की जड़ रेशेदार होगी तो उसके पत्ती का शिराविन्यास कैसे होगा? तो देखिए उत्तर लिखा है यदि किसी पौधे की जड़ रेशेदार हो तो उसकी पत्तियों का शिराविन्यास समांतर होगा। अभी हमने बताया कि पत्तियों में दो तरह से शिराविन्यास पाया जाता है, समांतर और जालिका। तो यहाँ पे अगर जड़ रेशेदार होगी तो पत्तियों का शिराविन्यास समांतर होगा। आगे चलेंगे, देखेंगे प्रश्न संख्या 7। प्रश्न संख्या 7 कह रहा है कि यदि किसी पत्ती में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उस पौधे में जड़ किस प्रकार की होगी? ये वाला प्रश्न। तो कह रहा है उत्तर देखिए, उत्तर में लिखा है यदि किसी पौधे की पत्तियों में जालिका रूपी शिराविन्यास हो तो उस पौधे की जड़ें मुख्य जड़ या नलिका जड़, जिसे हम लोग टैप रूट कहते हैं, उस प्रकार की होती हैं। ये हो गया हमारा 7वां प्रश्न। आप चलेंगे आगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 8। तो देखिए प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या 8 कह रहा है कि क्या आप किसी पौधे की पत्ती की छाप को देखकर यह पहचान सकते हैं कि उसकी जड़ मूसला जड़ होगी अथवा झकड़ा जड़ होगी? ठीक है। तो यह अगर आप पहचान भी सकते हैं तो कैसे बताना है, कैसे लिखा है? तो देखिए उत्तर क्या है? उत्तर है कि हाँ, किसी पौधे की पत्ती या की छाप, जिसे हम लोग शिराविन्यास कहते हैं विज्ञान की भाषा में, देखकर हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि उसकी जड़ किस प्रकार की होगी। और कैसे अनुमान लगाया जाता है ये भी देख लीजिए। तो देखिए लिखा हुआ है कैसे यदि किसी पत्ती की नसें जाल की तरह फैली हैं तो इसे जालिका शिराविन्यास कहते हैं और इन पौधों में सामान्यतः मूल जड़ पाई जाती है। अगर पत्ते नसें की तरह फैली हैं, पत्ती की नसें, तो उसे जालिका शिराविन्यास कहते हैं और उस प्रकार के पौधों में मूल जड़, जिसे हम लोग टैप रूट कहते हैं, वो पाया जाता है। और दूसरा पॉइंट नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पे दूसरा लिखा है कि यदि किसी पत्ती की नसें एक दूसरे के समांतर का मतलब होता है साथ साथ चलती हैं तो इसे समांतर शिराविन्यास कहते हैं और इस प्रकार के पौधों में सामान्यतः रेशेदार जड़ या झकड़ा जड़, जिसे फाइब्रस रूट कहा जाता है, वो पाई जाती है। ठीक है। तो ये हो गया हमारा 8वां प्रश्न। हम लोग चलेंगे अब 9वें प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है। तो देखिए 9वां प्रश्न कह रहा है कि पुष्प के विभिन्न भागों के नाम लिखिए। पुष्प, जिन्हें हम सामान्य बोलचाल की भाषा में फूल कहते हैं, तो फूल के मुख्यतः 4 भाग होते हैं। देखिए दलपुंज सेपल, पंखुड़ी पेटल, पुंकेसर स्टेमन और स्त्रीकेसर पिस्टिल। ठीक है। ये हो गया 8वां प्रश्न। 8वें प्रश्न के बाद हम लोग 9वां हो गया ये। चलेंगे 10वें प्रश्न पे। 10वां प्रश्न पूछ रहा है कि निम्न में से किन पौधों में फूल होते हैं? ठीक है। कुछ पौधों के नाम दिए गए हैं और ये पूछ रहा है कि किस में फूल होता है। तो दिया गया है घास, मक्का, गेहूँ, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, आम, जामुन, अमरूद, अनार, पपीता, केला, नींबू, गन्ना, आलू और मूंगफली। तो देखिए ये जितने भी पौधे दिए गए हैं
इन सब में फूल होता है। कुछ पौधों के फूल दिखाई देते हैं, जैसे मान लीजिए मिर्च है, तो मिर्च का फूल सफ़ेद और छोटा छोटा होता है, दिखता है, लेकिन घास में भी फूल होता है, घास का फूल हमें दिखाई नहीं देता है। मक्के में तो आप सब जानते हैं एक फूल होता है, गेहूँ में भी फूल आता है, हल्का मतलब जो है उसका फूल भी बहुत छोटा होता है, टमाटर में तो फूल आता ही है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किस में फूल होता है। तो देखिए उत्तर में हमने वही उतार दिया है, क्योंकि सब में फूल होता है। गेहूँ, मिर्च, देखिए घास, मक्का, गेहूँ, मिर्च, टमाटर, तुलसी, पीपल, शीशम, बरगद, शीशम और ये पीपल, ये जो वृक्ष हैं इसमें के फूल जो होते हैं वो फल के अंदर होते हैं, लेकिन इसमें भी फूल होते हैं। ठीक है, इसके बाद बरगद, आम के फूल तो इस समय आ रहे हैं, आप लोग देख भी सकते हैं, जिसे हम लोग सामान्य भाषा में बौर कहते हैं। जामुन के भी फूल होते हैं, अमरूद में भी फूल होता है, अनार में भी, पपीता में भी। केले के फूल बहुत बड़े बड़े होते हैं, लाल लाल होते हैं, देख सकते हैं आप लोग। नींबू में भी फूल आता है, और हाँ गन्ने में भी फूल आता है। गन्ने का फूल एकदम सफ़ेद और मतलब रुई नुमा होता है एकदम, जब उसमें फूल आता है तो देख सकते हैं। आलू भी अगर आप लोग देखे होंगे, आलू जब बोई जाती है फलने से पहले भी उसमें ऊपर पत्तियों में फूल आते हैं। ठीक है, और मूंगफली में भी आता है। तो इन सब में फूल होते हैं। किसी पौधे के फूल हमें दिखाई देते हैं और किसी के नहीं दिखाई देते, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। और कुछ पौधे के फूल फल के अंदर पाए जाते हैं, लेकिन इन सभी पौधों में फूल पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 10वां प्रश्न। आगे चलेंगे 11वें प्रश्न पे। 11वां प्रश्न कह रहा है कि पौधे के उस भाग का नाम लिखिए जो अपना भोजन बनाता है, और इस प्रक्रम को क्या कहते हैं। तो देखिए उत्तर है, पौधों में पत्तियां सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाती हैं, और इस प्रक्रम को प्रकाश संश्लेषण कहा जाता है। ठीक है, ये हो गया हमारा 11वां प्रश्न। अब हम चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 12वां प्रश्न कह रहा है कि पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है। तो देखिए पुष्प में जो स्त्री केसर भाग होता है, पुष्प के अभी हम लोगों ने ऊपर देखा प्रश्न में कि पुष्प के मुख्य 4 भाग होते हैं, सेपल, पेटल, स्टेमन और पिस्टल। हिंदी में कहते हैं, हिंदी में दलपुंज, पंखुड़ी, पुंकेसर और स्त्री केसर, ये 4 भाग होते हैं। तो पुष्प के किस भाग में अंडाशय मिलता है ये पूछा है, तो यहाँ पे इसका उत्तर है कि पुष्प के स्त्री केसर में अंडाशय पाया जाता है। ये हो गया प्रश्न संख्या 12। अब हम चलेंगे प्रश्न संख्या 13 और आखिरी प्रश्न की तरफ। देख लीजिए, कह रहा है कि ऐसे 2 पुष्पों के नाम लिखिए जिनमें से प्रत्येक में संयुक्त और अलग अलग बाह्य दल पाया जाता है। तो देखिए दो ऐसे फूलों के नाम लिखने हैं जिसमें संयुक्त बाह्य दल हो, और 2 ऐसे पुष्प के नाम लिखने हैं जिसमें अलग अलग बाह्य दल हो। तो पहला लिखा है हमने कि ऐसे 2 पुष्प जिसमें संयुक्त बाह्य दल पाए जाते हैं। तो पहला हो गया गुड़हल, जिसे हिबिस्कस कहते हैं, और दूसरा धतूरा। उस धतूरा को अंग्रेजी में भी धतूरा ही कहते हैं। ठीक, उसके बाद जिन पुष्पों में अलग अलग बाह्य दल पाए जाते हैं उनके नाम देख लीजिए, सरसों और गुलाब। सरसों को अंग्रेजी में मस्टर्ड कहते हैं, और गुलाब को कहते हैं रोज। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा पाठ 4 क्या था, पौधों को जानिए। ये हो गया हमारा पाठ 4। इसके अभ्यास प्रश्नों को हमने देखा, इसके प्रश्नोत्तरों को देखा। आप लोग वीडियो को रोक के आराम से प्रश्नोत्तरों को लिख सकते हैं और चित्र को भी बना सकते हैं। तो चलिए, अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।